सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हमने कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में, एलोट्रोपिस के बारे में डिस्कस किया था। कार्बन की कितनी एलोट्रोपिस होती हैं? देखिए, दो एलोट्रोपिस होती हैं, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, डायमंड के हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और ग्रेफाइट है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, डायमंड हमने डिस्कस कर लिया, ग्रेफाइट हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही किसकी एलोट्रोपी होती हैं? किसकी? कार्बन की एलोट्रोपी होती है। वो हमने क्या कर लिया? हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो मैंने आपको कल ही लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से एक डिफरेंट पार्ट की तरफ पढ़ेंगे, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक, देखो, जब आप 8th क्लास तक थे, जब आप पूरे साइंस को एक ही चैप्टर में पढ़ते थे, भाई पूरा साइंस पढ़ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा एक साथ पढ़ते। जैसे आप 9th क्लास में आए, 10th क्लास में आए, तो आपका आपका जो है फिजिक्स अलग पढ़ने लगे, केमिस्ट्री अलग पढ़ने लगे और बायोलॉजी अलग पढ़ने लगे, मैथ अलग पढ़ने लगे। ठीक है, ऐसे ही आप फिर अपग्रेड हो गए, 11th क्लास में जाओगे तो केमिस्ट्री को भी एक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या गया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है जी, तो अभी तक तो हम पढ़ते आएंगे। 9th क्लास में जो हमने चैप्टर पढ़े हैं, 10th क्लास में जो अभी तक 3 चैप्टर हम पढ़ गए, वो सारा आपका फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही क्या था? रिलेट करता था। देखो, 9th क्लास में हमने पहला चैप्टर क्या था? मैटर इन आवर सराउंडिंग, फिर इज मैटर अस प्योर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा था हमने 9th में। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। फिर 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड कौन सा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो अभी तक जो 3rd चैप्टर तक, 9th क्लास के 4 चैप्टर और 10th क्लास के जो 3 चैप्टर तक जितना भी हमने पढ़ा, वो सारा आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक से रिलेटेड था। अब आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक डिफरेंट पार्ट है, वहां से स्टार्ट होगा। देखो, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है आपका, जो 4th चैप्टर है, ठीक है, जो 4th चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, ठीक है, वो कोवलेंट बॉन्ड से स्टार्ट होता है। वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक आगे बढ़ाने के लिए एक क्या है? एक मेन थीम है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, किस तरह से फॉर्मेशन होती है। अब आगे इस जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कंपाउंड्स की जो फॉर्मेशन आएगी, उसी में उसका क्या आएगा? उसमें कोवलेंट बॉन्ड्स का क्या आएगी? इसमें फॉर्मेशन होगी। तो आज हम एक डिफरेंट पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एलोट्रोपिस का। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है वो देखो। हेडिंग क्या डालोगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? आपकी जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो कंपाउंड के आपने 2 टाइप्स पढ़े थे 9th क्लास में। ठीक है, कंपाउंड्स के आपने 2 टाइप्स पढ़े थे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब जितने भी हम रिलेशन देखते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिस भी यूनिट में हम पढ़ते हैं, जिस भी चैप्टर में पढ़ते हैं, जिस भी यूनिट में पढ़ते हैं, उसी को क्या बोला था? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन, क्या बोला मैंने? हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनने वाले जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, उन्हीं को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन, जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन हैं, उसी का रिलेशन, उसी को हम किस में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं जी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बोला है। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले जितने भी कार्बन हाइड्रोजन एटम से बनने वाले जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम किस में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन क्या होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, नहीं। आपके नाइट्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स को भी हम, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक मेन क्राइटेरिया है इसकी डेफिनेशन को ड्राइव करने का, वो ये है कि हाइड्रोकार्बन जितने भी कंपाउंड्स हैं, उसी से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं, उन्हीं को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है, उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी डेफिनेशन क्या होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिखो भाई मेरे साथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री which we deals with the organic chemistry is the
Organic chemistry is in which we deals with the study of hydrocarbon and its derivatives are called organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं या उससे डेरिवेटिव, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की जिससे हम स्टडी करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है जी, उसी को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हाइड्रोकार्बन का मतलब भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का मतलब होगा कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग एटम्स होते हैं, उसी को द कंपाउंड, देखो द कंपाउंड containing carbon and hydrogen atom, ठीक है, जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले, कार्बन और हाइड्रोजन एटम से बनने वाले जितने भी आपके कंपाउंड उसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है जी, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, ठीक है। अब क्या है, हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है, ठीक है। अब ये था हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अब इसको अभी क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरीके से बीज है, फिर आप 11th क्लास में जाओगे तो और थोड़ा सा अंकुरित होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने भी आगे चलते जाओगे तब इसकी अभी उतना ही आप डीप में चलते जाओगे, उतना ही किसमें चलते जाओगे, डीप में चलते जाओगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज स्टार्ट की है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन की जहां पे स्टडी की जाती है ना उसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन, और उसकी डेरिवेटिव की जहां स्टडी की जाती है उसी को क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। ये अच्छे से नोट कीजिए आप। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए अब उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आता है, जितने भी आपके अब हाइड्रोकार्बन है, अब कार्बन हाइड्रोजन के जितने भी आपके कंपाउंड हैं, जितने भी कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड हैं, अब उसको आपके जो ये कंपाउंड है छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, ठीक है, ऊंचे नीचे भी हो सकते हैं, कैसे भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी एक अलग डेफिनेशन निकाली गई जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। देखो आप 2 या 3 लेक्चर अच्छे से देखिए, पेशेंस रख के देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही क्या होता है, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं और उसके डेरिवेटिव की स्टडी करते हैं। और हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। जिसकी स्टडी हाइड्रोकार्बन की जहां पे स्टडी करते हैं उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। अब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम स्टडी करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लंबे कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी एक डेफिनेशन लिखिए जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या लिखोगे, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, अब देखो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कैटिनेशन का मतलब होता है कि कार्बन के बीच में क्या है, बॉन्ड की, कार्बन है दूसरे कार्बन से किस तरह से लिंक है, भैया स्ट्रेट चेन में लिंक है, ठीक है, या फिर ब्रांच चेन में लिंक है, या फिर वो रिंग साइज में लिंक है, कैसे लिंक है, बहुत से एटम से दूसरे एटम से एक कार्बन दूसरे एटम से क्या करने लगे, लिंक करने लगे, जुड़ने लगे, ठीक है। वो कैसे भी जुड़ सकता है आपका, ठीक है, बहुत लंबी चेन्स भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी जुड़ सकता है, कैसे भी जुड़ सकता है, और उसको जुड़ने को ही प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कैटिनेशन बोला। मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कैसे भी आ सकता है, ठीक है, लंबा भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है, ऊंचा नीचा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वो कैटिनेशन के पे डिपेंड करता है कि कैटिनेशन है उसकी लिंकिंग जो पावर है, लिंक करने की जो पावर है वो स्ट्रेट चेन की है या ब्रांच चेन की है या फिर रिंग साइज की है, किस तरह से है। तो कैटिनेशन का मतलब क्या होगा, कैटिनेशन इज द प्रोसेस, डेफिनेशन क्या बनेगी, द सेल्फ linking, the catenation is the process, the self linking of
of the self linking of atom due to which the self linking of atom due to which a large number of the self linking of, यहाँ पे लिखो the self linking of element लिखो यहाँ पे the self linking of element due to which a large number of atom due to which the self linking of element due to which a large number of atom linked by covalent bond are called catenation. कैटिनेशन का मतलब देखो नया वर्ड है, घबराने की जरूरत नहीं है। कैटिनेशन का मतलब ही क्या होता है कि एलिमेंट्स का आपस में जुड़ना। अब वो कैटिनेशन किसी तरीके से भी जुड़ सकता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से कैसे भी जुड़ सकता है भाई 2 कार्बन है 5 कार्बन है, अब 5 कार्बन को आप लंबे भी जोड़ सकते हो, 5 कार्बन को आप ऊपर नीचे भी जोड़ सकते हो, 5 कार्बन को आप रिंग साइज में भी जोड़ सकते हो, कैसे भी जोड़ सकते हो। उसी ही प्रोसेस जोड़ने के जो प्रोसेस को सेल्फ लिंकिंग के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, कैटिनेशन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखो नेक्स्ट लाइन से लिखो कैटिनेशन इज द कैटिनेशन प्रोसेस कैसे हो सकता है, कैटिनेशन प्रोसेस इज द कैटिनेशन प्रोसेस आइदर सिंगल चेन या फिर आइदर स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। वो आपकी स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, आपकी कैसे हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रेट चेन है, मान लो स्ट्रेट चेन क्या होगी, एक कार्बन को दूसरे कार्बन से या कितने भी कार्बन हो सकते हैं, या फिर एक कार्बन को दूसरे कार्बन से वो स्ट्रेट चेन में जोड़ना। स्ट्रेट चेन मतलब सीधी चेन, ये ले लिया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो मतलब यहाँ पे कितने हैं, 4 कार्बन है। कितने कार्बन है जी, 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन है और कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसको ऑक्टेट में कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी तो एक कार्बन दूसरे तो कितने बॉन्ड और बनेंगे, 4 बॉन्ड और बनेंगे। तो मान लो इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन है, एक इस कार्बन से तो जुड़ गया, एक बॉन्ड तो इसने बना लिया। ठीक है, तो और कितने और बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड और बनाएगा। मतलब एक कार्बन है 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए उसको कार्बन को टेट्रावैलेंट कार्बन बोला जाता है। टेट्रावैलेंट कार्बन क्यों बोला जाता है, टेट्रावैलेंट कार्बन इसलिए बोला जाता है क्योंकि कार्बन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और उसको 4 बॉन्ड की और आवश्यकता होती है अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब एक कार्बन है, इसने एक कार्बन तो बना लिया, और दूसरा ये कार्बन और एक कार्बन ये इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इस कार्बन देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने, एक बॉन्ड इस तरफ, एक बॉन्ड इस तरफ, तो कितने और बॉन्ड बनाऊं, 2 बॉन्ड और बनाऊं, इसमें भी 2 बॉन्ड और बनाऊं, इसमें भी 2 बॉन्ड और बनाऊं। इस तरह से आपकी स्ट्रेट चेन होगी, लेकिन वैलेंसी सबकी सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, ये क्या होगी आपकी स्ट्रेट चेन। देखो ये 4 ये क्या होगा आपकी स्ट्रेट चेन। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन। ठीक है, आपकी ब्रांच चेन भी हो सकती है। देखो इस तरह से, इस तरह 3 कार्बन हो गए, ऊपर एक कार्बन और हो गया मान लो। ठीक है, नीचे एक कार्बन ये हो गया। ठीक है, इस तरह से आपकी क्या होगी ब्रांच, और चिन्ह सभी को क्या करो सेटिस्फाई। इस कार्बन इस तरह बॉन्ड बना रहे हो, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, मतलब क्या करना है कि आपको 4 बॉन्ड बना के दिखाने पड़ेंगे, तभी उसकी वो ब्रांच है या स्ट्रेट है या फिर कार्बन की वो वैलेंसी वो कंप्लीट मानी जाएगी। इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन हो सकती है, स्ट्रेट चेन हो सकती है, कैसी भी चेन हो सकती है। तो उसी को ये क्या है आपका सेल्फ लिंकिंग। एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। ठीक है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कैटिनेशन प्रोसेस बोला जाता है। और कैटिनेशन प्रोसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए 4 बॉन्ड की आवश्यकता, 4 बॉन्ड बना दी। ठीक है, ओके।
तो ये आज का प्रोसेसर थोड़ा बहुत हमने स्टार्ट करने की कोशिश की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, क्योंकि हमारा एलोट्रोपिक के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने का ही था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव की हम बात करते हैं। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे भी हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, चौड़े हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन, उसको उसी प्रोसेस को एक कार्बन दूसरे एटम से जो लिंक करता है उसी प्रोसेस को क्या बोलता है, कैटिनेशन बोलता है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच।